यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 2021 में ये सवाल पूछा गया था, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। राइट टू प्रॉपर्टी की हालत भारत में क्या है? क्या ये एक लीगल राइट है या फिर एक फंडामेंटल राइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को उपलब्ध है, या फिर किसी भी व्यक्ति को ये एक लीगल राइट की तरह उपलब्ध है, या फिर ये कोई फंडामेंटल राइट भी नहीं है या कोई लीगल राइट भी नहीं है। तो आइए इसे समझते हैं। तो ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, और इन 7 फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इंश्राइंड था। लेकिन 1978 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, उसको बोलते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 19 सब क्लॉज एफ एंड क्लॉज 1 और आर्टिकल 31, इन दोनों आर्टिकल्स को पार्ट 3 में से रिपील कर दिया गया, निकाल दिया गया। और इसके निकालते ही राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं रह जाता। इन आर्टिकल्स को निकालने के बाद राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं रह जाता, और एक नया आर्टिकल इंसर्ट कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी के हेडिंग के नाम पर पार्ट 12 में, जो कि प्रोवाइड करता था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता अनलेस इट्स एन अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया, एक लीगल राइट बन गया, और अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। तो हम इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी जो है, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ये एकदम सही बैठता है यहाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 1978 के बाद, अमेंडमेंट के बाद, वो एक लीगल राइट के तौर पर रह गया जो कि किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध है भारत में।